गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7th क्लास साइंस, इसका चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे 3 वीडियो के साथ। पहली वीडियो में हम मोशन डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे में टाइम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन और टाइम दोनों के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को कंप्लीट समझने के लिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन। देखो, इस पूरे चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, ये कुछ पॉइंट है जो एक जगह लिखे हुए हैं, इन सब को हम कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, व्हाट इज़ द मोशन, स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड, ये तीनों के तीनों टॉपिक हम कवर करेंगे फर्स्ट वीडियो में। मेजरिंग टाइम, ऑसिलेटरी मोशन, यूनिट टू मेजर द स्पीड, ये डिस्कस करेंगे हम सेकंड वाली वीडियो में। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फाइंडिंग द स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीडियो में। ठीक है, तो कंटिन्यू पूरा कंप्लीट चैप्टर समझने के लिए ये तीनों वीडियो आपको 1 by 1 देखनी है और आपको साथ साथ में नोट्स बनाते हुए भी चलना है, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे, आपको कितना भी अच्छा समझाया जाए आपकी समझ में नहीं आएगा, आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए आप साथ साथ में नोट्स भी तैयार कीजिए अपने। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोशन। बेसिकली मोशंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन। ठीक है, मोशंस क्या होता है। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट कीप ऑन चेंजिंग इट्स पोजिशंस विद टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशंस को बदल रहा है समय के साथ, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन समय के साथ चेंज कर रहा है या फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ बदल रही है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मोशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोशंस बोलते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा, यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद वो आदमी थोड़ा दूर चला जाता है, फिर कुछ समय के बाद वो और दूर चला जाता है, फिर कुछ समय के बाद वो यहाँ आ जाता है, कि कुछ समय के बाद ये यहाँ आ जाता है। तो हर टाइम पर द पोजीशंस ऑफ द मैन इज़ डिफरेंट। इसका मतलब समय के साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। एक बॉल है, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर ये यहाँ आ गई। ठीक है, तो समय के साथ इसने अपनी पोजीशंस चेंज की है, तो इस सेट टू बी इन मोशन। तो ये बॉल किस चीज़ में हुई, मोशंस में हुई। अदर एग्जांपल मोशन के क्या है, ये रहा, एक साइकिल पे चल रहा है आदमी, तो ये साइकिल पे थोड़ी देर बाद कहीं और पहुंच जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद कहीं और पहुंच जाएगा। ठीक है, तो समय के साथ इसकी पोजीशंस चेंज हो रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, मोशंस बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ये रहा मोशंस ऑफ कार और एक एग्जाम्पल ये रहा ट्रेन्स मोशन। ठीक है, तो ट्रेन सपोज करो यहाँ लंढौरा से स्टार्ट हो रही है, फिर ढंढेरा जाएगी, फिर रुड़की जाएगी, फिर सहारनपुर जाएगी और ऐसे ही चलती चली जाएगी। तो पर्टिकुलर अलग अलग टाइम पे ट्रेन अलग अलग पोजीशंस पे पहुँच रही है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितने टाइप के मोशंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन, यानी 3 प्रकार के मोशन होते हैं। इन 3 प्रकार के मोशन में हम सबसे पहले मोशन पढ़ेंगे लीनियर मोशन। इसे क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में चलता है तो इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। ठीक है, ये मोशन का सबसे पहला पार्ट है जिसे क्या बोलते हैं, लीनियर और स्ट्रेट मोशन। इसमें क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी डायरेक्शंस में चलता है तो इसे क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। जैसे एक प्लेयर ने ये बॉल फेंकी और ये बिल्कुल सीधी लाइन में मोशन कर रही है, तो ये हो गया लीनियर मोशन। अब ये बॉल इस बच्चे ने फेंकी और ये सीधी जा करके इस तरीके से जा रही है, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर मोशन। ये जो ट्रेन चल रही है, ट्रेन भी एक बार एकदम लगभग लीनियर मोशन में चलती है, तो ये तीनों के तीनों आते हैं लीनियर मोशन में। ठीक है, तीनों के तीनों एग्जाम्पल आते हैं लीनियर मोशन में। तो आप क्या लिखोगे एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द ट्रेन, पहला एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ट्रेन, मोशन ऑफ बॉल। इसके अलावा 2 एग्जाम्पल हम और पढ़ लेते हैं। एक तो होता है लाइट, जो लाइट होती है, जैसे सपोज करो आपके पास ये टॉर्च है और आपने यहाँ से लाइट मारी, तो ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है,
तो लाइट भी एक एग्जाम्पल होता है, लाइट भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरी चीज़ है फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग समझ लेते हैं, फ्री फॉलिंग भी एक एग्जाम्पल होता है। फ्री फॉलिंग बोलते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऊंचाई से नीचे की ओर गिराया जाता है, तो ये भी हमेशा किस फॉर्म में चलती है, लीनियर फॉर्म में चलती है। तो फ्री फॉलिंग भी एक एग्जाम्पल होता है लीनियर मोशन का। तो देयर आर 5 एग्जाम्पल, हेयर वी डिस्कस द 5 एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर मोशन। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा हमने लाइट का देखा है और पांचवा हमने फ्री फॉलिंग का देखा है। तो आप इन पांचों एग्जाम्पल को देख ले अच्छी तरीके से, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप में देखते हैं सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर फॉर्म में चलता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर फॉर्म में ट्रैवल करता है, एक सर्कुलर फॉर्म में चलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे बच्चे की ये छोटी सी ट्रेन है, ये सर्कुलर मोशन में चल रही है, तो इसे ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। निडल ऑफ क्लॉक, क्लॉक की सुइयां जो चलती है वो हमेशा सर्कुलर मोशन में चलती है, तो ये भी हो गया एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल, निडल ऑफ क्लॉक। क्या लिखेंगे, निडल ऑफ क्लॉक। देख लेते हैं, ये अर्थ है, अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, ये सन है, अर्थ के सन के चारों ओर घूमती है, ये भी एक लगभग सर्कुलर मोशन में घूमती है, तो इसे क्या बोल लेंगे, रोटेशंस ऑफ अर्थ, रोटेशंस ऑफ अर्थ। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया अराउंड सन, ये भी एक एग्जाम्पल हो जाता है सर्कुलर मोशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है साइनोसोडल मोशन और कर्वीलीनियर मोशन। ठीक है, कर्वीलीनियर का मतलब एक कर्व की फॉर्म में चलेगा, या साइनोसोडल का मतलब है एक वेव की फॉर्म में चलेगा। इसी मोशन को क्या बोलते हैं, कर्वीलीनियर या साइनोसोडल मोशन बोलते हैं। इन विच द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए कर्व, अगर एक ऑब्जेक्ट एक कर्व की फॉर्म में चलता है तो उसे क्या बोलते हैं, कर्वीलीनियर या फिर साइनोसोडल। जैसे एक कर्व है, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट अगर इस फॉर्म में चलता है तो इसी को क्या बोलते हैं, साइनोसोडल मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कोई पानी में आपने पत्थर मारा, तो जो इसमें जो वेव जनरेट होगी वो भी एक कर्व की फॉर्म में होगी। यहाँ पानी ऊपर होगा, फिर नीचे होगा, फिर पानी ऊपर होगा, फिर नीचे भी होगा। साइनोसोडल मोशन या फिर कर्वीलीनियर मोशन। इसके अलावा जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, अल्टरनेटिंग करंट। कौन सी होती है, अल्टरनेटिंग करंट। एसी फ्लो होती है हमारे घरों में, और एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट। वो भी किस फॉर्म में चलती है, वो भी साइनोसोडल की फॉर्म में चलती है। ठीक है, ये बात ध्यान देना, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी चलती है वो भी इसी फॉर्म में चलती है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, अगर आपने एक रस्सी को एक साइड से कस दिया है और यहाँ से पकड़ करके रस्सी में एक झटका मारते हैं, तो रस्सी भी इसी तरीके से वेव फॉर्म्ड करती है। तो रस्सी में भी कौन सा मोशन होता है, साइनोसोडल मोशन होता है। इसके अलावा एक मोशन होता है पेंडुलम, पेंडुलम का मोशन होता है। ठीक है, एक पेंडुलम होता है, यहाँ कोई चीज़ फिक्स है और ये एक पेंडुलम लटका हुआ है। ठीक है, तो इस पेंडुलम में क्या होता है, जब हम इस पेंडुलम को खींच करके यहाँ छोड़ते हैं, इसका मतलब यहाँ छोड़ते हैं, तो ये पेंडुलम कभी इधर जाएगा, ठीक है, और कभी इधर जाएगा। तो ये पेंडुलम ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो ये भी कौन सा मोशन होता है, साइनोसोडल मोशन होता है। तो साइनोसोडल मोशन के हमने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए। पहला तो ये है, ये जो वेव बनी हुई है ये साइनोसोडल मोशन होता है। एक और चीज़, एक और एग्जाम्पल ध्यान रखना, जो साउंड होती है, साउंड जो हम बोलते हैं वो भी किस फॉर्म में चलती है, साइनोसोडल फॉर्म में चलती है। ये वाटर में अगर आपने पत्थर मार दिया किसी पानी में, तो उसमें जो वेव पैदा होती है वो भी साइनोसोडल होती है। उसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट भी साइनोसोडल होती है। पेंडुलम का मोशन भी साइनोसोडल होता है। अगर रस्सी को एक तरह की एक साइड से फंसा दिया जाए और दूसरी साइड से रस्सी में झटका मारा जाए, तो ये भी एक साइनोसोडल मोशन होता है। चलिए हम देखते हैं स्पीड। ठीक है, स्पीड में सबसे पहले एक टॉपिक आता है, ठीक है, स्लो और फास्ट। क्या होता है स्लो और फास्ट, स्लो मोशन और फास्ट मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी, यहाँ से समझे, पहले ध्यान से समझो, फिर ये ऊपर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को, सपोज करो ये डिस्टेंस है x, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस को 2 मिनट में कवर करता है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो b है,
वो इसी डिस्टेंस को 1 मिनट में कवर कर लेता है। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है? स्पीड किसकी ज़्यादा है? इसकी स्पीड ज़्यादा है जो कम समय में कवर करता है। तो इसका मतलब फास्ट कौन है? तो ये बॉडी फास्ट चलती है और ये बॉडी क्या हो गई? स्लो चल रही है। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं? फास्ट बोलते हैं। या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कम समय में कवर करता है तो इसका मतलब वो फास्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ज़्यादा समय में कवर करता है तो वो क्या हो गया? स्लो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इन more time and another object cover the same distance in, यहाँ less आने वाला है, less time, then the first object is said to be moving slowly। तो पहला ऑब्जेक्ट कैसे चलेगा? स्लो चलेगा। देखो हमने यहाँ क्या किया है? टाइम, मोर टाइम, जिसको चलने में, पहुँचने में ज़्यादा समय लगेगा, इसका मतलब वो स्लो चलता है। ठीक है, एंड वाइल द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग फास्ट। ठीक है, तो यहाँ काट करके आप लेस कर लेना और यहाँ काट करके आप मोर कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा स्लो और फास्ट क्या होता है। अब पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है। ठीक है, देखो स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। इसके अलावा एक और आप डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन एक और है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस चलता है, कुछ समय में चलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रखा है कि अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला चाहिए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसी फॉर्मूले से आपको डिस्टेंस निकालनी तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और इसी फॉर्मूले से अगर आपको टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे स्पीड को डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं x से, और टाइम को डिनोट करते हैं t से। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखनी है, SI यूनिट, इसका मतलब स्पीड को किस चीज़ में मेजर करते। तो स्पीड की SI यूनिट क्या मानी जाती है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर। स्पीड कितने टाइप की होती है ये भी चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्पीड, सबसे पहली होती है यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम टाइम में चलता है, सपोज करो ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस, जैसे ये भी 1 सेकंड में चला, ये भी 1 सेकंड में चला, ये भी 1 सेकंड में चला, ये भी 1 सेकंड में, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम टाइम में चलता है तो इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड का? जैसे निडल ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक की निडल होती है वो हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है। जैसे रिवॉल्यूशंस ऑफ अर्थ, अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों ओर, वो भी एक यूनिफॉर्म स्पीड से रिवॉल्व करता है। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो जो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलता वो सारे के सारे किस में आते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, इसका मतलब कभी तेज चलते हैं, कभी फास्ट चलते हैं, कभी स्लो चलते हैं, कभी फास्ट चलते हैं, कभी स्लो चलते हैं। When an object cover different distance in different time gap, it is called non-uniform speed। इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की स्पीड, कार की स्पीड, ट्रक की स्पीड, डिपेंड करता है कि अगर भीड़ होगी तो स्पीड ज़्यादा करेंगे और भीड़ होगी तो स्पीड यानी स्लो चलेगी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल हो गया। जैसे अब नेक्स्ट देखते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, it is defined as the total distance upon total time। it is defined as the total distance upon total time, total distance upon total time। बस ये भी ध्यान रखना है आपको। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो जो नॉर्मल स्पीड होती है उसमें क्या लिखा हमने? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन
एवरेज में क्या होता है, एवरेज कब निकाला जाता है, जब 2 स्पीड 2 टाइम दे रखे हो, मतलब कुछ डिस्टेंस इतने समय में चली, कुछ डिस्टेंस इतने में चली, इसी चीज़ को एवरेज बोलते हैं। ठीक है, बाकी एवरेज के बारे में हम 9th क्लास में विस्तार में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि पता होना चाहिए कि आपको स्पीड 3 टाइप की होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, एंड नेक्स्ट वीडियो को भी कंप्लीट देखें, क्योंकि नेक्स्ट 2 वीडियो और आएगी इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, ये तीनों वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और लास्ट में हम इसके NCERT के क्वेश्चंस भी करेंगे और न्यूमेरिकल पार्ट्स भी करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।